सुनन नसाई हदीस नंबर 4370 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कहा कि अल्लाह ताला ने कुर्बानियों के दिन को मुसलमानों के लिए ईद करार दिया है। तो एक आदमी अर्ज करने लगा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो सिर्फ दूध देने वाली बकरी है, तो क्या मैं वो कुर्बानी के तौर पर ज़बह कर दूं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तू ये कर कि कुर्बानी वाले दिन तू अपने बाल कटवा ले, अपने नाखून तराश ले, अपनी मूछें तराश ले और अपने ज़ेरे नाफ बाल साफ कर ले। फ़ज़ालिका तमाम उद्हियतिका इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल। ये चार काम तू कुर्बानी वाले दिन कर लेगा तो अल्लाह ताला तुझे पूरी कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। यह हदीस सही है। इससे पता चलता है कि जो मुसलमान कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं रखता तो कुर्बानी वाले दिन वो ये चार काम कर ले। एक बार फिर सुन लीजिए, अपने सर के बाल कटवाए, अपनी मूछें तराशे, अपने नाखून काटे और ज़ेरे नाफ बाल साफ कर ले तो अल्लाह ताला उसको पूरी कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। याद रखिए कि अशरा जुल्हज्जा के जो 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में बाल ना कटवाने की और नाखून ना कटवाने की जो पाबंदी है वो इस शख्स के लिए इस हदीस मुबारका के अंदर जिक्र नहीं हुई है। इस हदीस में सिर्फ इसी बात का जिक्र है कि कुर्बानी वाले दिन उस शख्स ने ये चार काम करने हैं तो अल्लाह ताला उसको कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। वो जो बाल ना कटवाने की और नाखून ना कटवाने की जो पाबंदी है वो उस शख्स के लिए है जो कुर्बानी करना चाहता है। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान कुर्बानी करने का इरादा रखता है तो वो जुल्हज्जा का चांद देखने के बाद ना तो अपने बाल कटवाए ना नाखून काटे, यहां तक के वो कुर्बानी कर ले। तो ये पाबंदी जो है, ये बाल ना कटवाने की, नाखून ना कटवाने की, ये कुर्बानी करने वाले के लिए है। जो कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखता उसके लिए इन 10 दिनों में पाबंदी तो नहीं है बाल काटने की या नाखून काटने की, लेकिन कुर्बानी वाले दिन उसने ये चार काम करने हैं तो अल्लाह ताला उसको कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा।